बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 29 अप्रैल 2020। आज आपको आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो आपको इंशाअल्लाह बताएंगे कि उनकी तैनाती किसने की है, क्या इसको इमरान खान चाहते थे कि भी इनकी तैनाती हो, ये तैनाती किन की वजह से हुई है। तो इस पर थोड़ी सी वो तफसील वो डालेंगे। आपने देखा है कि भी जब से आसिम सलीम बाजवा साहब की वो तैनाती हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो सोशल मीडिया पर एक फ़ौज के ख़िलाफ़ तो उफ़ान बदतमीज़ी जो है ना वो पैदा वो किया जा रहा है। और वो जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, हमारी नाम निहाद सियासी पार्टियाँ, ये उनके कारिंदे वो बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टियों में भी इस वक्त जो है आर्मी से लोग हैं, अब्दुल कादर वो बलोच साहब हैं, अपना सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, तो उनकी पार्टियों में हैं। तो लेकिन उनका सोशल मीडिया इस वक्त एक्टिव हुआ है अपना आसिम सलीम बाजवा को लेकर। ये एक अचंभे वाली वो बात नहीं है। वो इसलिए है कि रियासत पाकिस्तान ने आसिम सलीम बाजवा को ये तैनात वो किया है। इमरान खान तो किसी और को, यानी अपने साफ़ी वो दोस्त को वो ये देना चाह रहे थे, लेकिन ये फ़ैसला खालिसतन रियासत पाकिस्तान का है कि आसिम सलीम बाजवा को जो है ये तैनात किया गया। आपने देखा होगा कि वो सहाफ़ी जो इससे पहले जो है उछल कूद कर रहे थे, बहुत यानी वो कर रहे थे, हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, खुल कर, यानी वो तनकीद कर रहे थे कि भाई ये जो है हुकूमत यूँ कर रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा, यानी वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन जब से ये इनकी तैनाती हुई है आसिम सलीम बाजवा की, तो वो ऐसे अच्छे बच्चे बने हुए हैं कि वो बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने उनका जो है वो पहले उनके क्या यानी वो तासुरात थे, आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के बाद उनके क्या यानी वो तासुरात हुए हैं कि वो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो इससे पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ और हमारे रियासत जो हमारी डीप रियासत है उसके ख़िलाफ़ वो लोग सुबह शाम अपने टीवी चैनलों पर बातें वो करते थे, लेकिन आसिम सलीम बाजवा की तैनाती से जैसे ही हुई है तो उनकी टून भी वो तब्दील हो गई है कि भाई वो अब जो है आसिम सलीम बाजवा की तैनाती को एक अच्छा फ़ैसला वो करार दे रहे हैं। तो इसके पीछे जो है, तो आप समझदार हैं, वो समझ गए होंगे भी क्या है। तो यही इस मौके पर चाहिए था कि पाकिस्तान को, कि जैसे अब वबाई मर्ज़ ये आया हुआ है, ये वायरस आया हुआ है, तो इस हवाले से सिंध और वफाक का जो आपस में वो टकराव था, इस पर सियासत हो रही थी। हालांकि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और कराची के वो ताजर व तबका है, वो सिंध हुकूमत के इन फैसलों से बहुत वो परेशान है। हालांकि वो कराची जो है सबसे ज़्यादा वो टैक्स वो देता है, वो पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा यानी 70% 75% वो टैक्स देता है, इससे पाकिस्तान वो चलता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शहर कराची के ताजरों से, शहर कराची से जो है जो सलूक किया हुआ है, इसको भी जो है मद्देनज़र रखा हुआ है। ताजरों पर केस किए गए हैं, फिर केस ख़त्म वो करने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इसको जो एक ये वायरस की उससे जो है ये तमाशा लगा हुआ था, इसको डील वो करने के लिए जो है इसकी खालिसतन इसकी वो तैनाती की गई है। आप वो देखेंगे कि भी आने वाले वो दिनों में इस पर जो है एक इत्तफाक होता हुआ नज़र आएगा कि भी इस पर जो है वफाक का और वो सिंध का। तो ये एक रियासत पाकिस्तान का और इमरान खान का भी एक अच्छा वो फ़ैसला, इन्होंने इसका नोटिफिकेशन वो जारी किया है। आप ये देखें कि वो जब वो कुलभूषण यादव को, जो कि भारतीय राह का एजेंट है, उसको जब अरेस्ट किया गया
तो उस वक्त नवाज शरीफ बहुत तकलीफ में थे वो, और उसके दौर में किसी भी हुकूमती अहदेदार ने, किसी भी हुकूमती एहलकार ने कुलभूषण का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लिया था। आप ये समझते हैं, ये अभी की वो बात है, कोई दूर की बात नहीं है। तो बात ये है कि ये सब फिर जब इसको वो किया गया, आसिम सलीम बाजवा ने मीडिया को हैंडल किया, और ऐसा यानी हैंडल किया कि फिर जो है कि आसिम सलीम बाजवा का नाम, फिर राहिल का नाम, उनको ऐसा यानी हैंडल वो किया गया। तो फिर ऑपरेशन हुए, फिर वो ऐसे ऑपरेशन वो चल रहे थे। उस वक्त अपोजिशन भी है ना साथ नहीं वो दे रही थी, फिर हुकूमत भी उस ऑपरेशन में, ये जब तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया तो इस पर भी हुकूमत जो है साथ नहीं वो दे रही थी, हुकूमत भी फ़ैसला नहीं वो कर पा रही थी। हुकूमत को एक खौफ था, लेकिन वो जब फैसला रियासत ने कर लिया, ऑपरेशन हुआ, फिर आसिम सलीम बाजवा ने फिर इंटरनेशनली तौर पर भी और मकामी तौर पर भी इसको ऐसा अंदाज में हैंडल किया कि मीडिया भी फिर हिमायत वो करने पर मजबूर हुआ। फिर हुकूमत तो नहीं चाह रही थी, लेकिन वो भी खुदा ना यानी गादल ना खास्ता इसमें जो है फिर वो शामिल हुई। फिर आप देखें कि वो शहर वो कराची में अल्ताफ़ हुसैन और MQM की जो वो थी अपना दहशत गर्द वो कार्रवाइयाँ थी, फिर इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन वो किया गया। तो अल्ताफ़ हुसैन भी आसिम सलीम बाजवा को जो है शदीद नफ़रत वो करते हैं इनसे, और ऐसे ही अपोजिशन के एहलकार, वो चाहे नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे या किसी और छोटी मोटी पार्टियों के हों, वो आसिम सलीम बाजवा से शदीद नफ़रत करते हैं, वो इनको नहीं चाहते हैं। लेकिन इनकी तैनाती से जो बक बक कर रहे थे रोज़, जो कि मीडिया पर आकर ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे थे कि वो उनमें कमी आएगी, वो अच्छे बच्चे बनने की कोशिश वो करेंगे। और आपने देखा होगा कि एक दो तो ऐसे अच्छे बच्चे वो बन भी गए हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन वो जारी हुआ है तो हामिद मीर ने अपना कहा है कि जी ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। तो ये असल में आप समझ तो गए हैं कि भाई उन्होंने क्यों ये कहा है। तो इसलिए ये मीडिया की भी बक बक जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस फैसले से। और जो ये वायरस आया हुआ है इस हवाले से भी ये जो है फिर कोऑर्डिनेशन और वो इसको हैंडल वो करेंगे, और इस पर कोई सहाफ़ी या कोई हुकूमत सूबाई हुकूमत गैर ज़िम्मेदारी का इजहार नहीं वो करेगी। तो इसमें जो है फिर मिलकर काम की एक वो कोशिश वो की गई है, और इंशाअल्लाह आप आगे देखेंगे कि इस पर जो है फिर सिंध और वफाक का जो वो इख्तलाफ है वो भी दूर होता हुआ आपको नज़र आएगा। फिर इसके बाद जो हालात इस वक्त चल रहे हैं LOC पर, और मोदी जो इस वक्त हरकत वो कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अब ये इस वायरस की उसमें भी जो है वो अपनी ये जो है बेवकूफ़ाना हरकतें जारी रखे हुए हैं, और वो हरकतें कर रहा है LOC पर। तो ये तैनाती जो है एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तैनाती है, और ये वक्त का वो तकाजा भी था कि भाई ना आसिम सलीम बाजवा की तैनाती सही हुई है, और वक्त भी इसका फ़ैसला वो करेगा कि भाई आसिम सलीम बाजवा की तैनाती एक ठीक फ़ैसला था, रियासत पाकिस्तान का एक ठीक अच्छा फ़ैसला था। तो इसी तरह इन्होंने जब सदरन वो कमांड का बलूचिस्तान का इनको जो है इंचार्ज वो बनाया गया, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हैंडल किया है। तो इनकी कारकर्दगी हर लिहाज से अच्छी है, और इन्होंने जो ISPR का जो ये शोबा है इसको जो है इसकी तश्कील नौ की इन्होंने, और ऐसे अंदाज में इन्होंने फिर इसको जो है वो बढ़ाया आगे। फिर इनके बाद गफूर साहब आए, आसिम गफूर साहब, फिर उन्होंने इसको जो है आगे यानी वो किया इस शोबे को। तो बात यह है कि आसिम सलीम बाजवा से फिर ये जो मीडिया पर जो होती थी बातें होती थी ये अब नहीं होगी। मीडिया भी एहतियात वो करेगा। आप वो समझते हैं कि भी वो क्यों एहतियात वो करेगा मीडिया। तो इसी चीज़ की ज़रूरत थी रियासत पाकिस्तान को कि अब वो दौर छोटी छोटी वो चालाकियों का अब
ये नहीं है। अब दौर है पाकिस्तान पर भरपूर वो तवज्जो वो देने का, और इनके आने से, आसिम सलीम बाजवा के आने से फिर ये चीज़ें उजागर होंगी, तो इंशाल्लाह इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर वो प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें अपनी राय में। पाकिस्तान जिंदाबाद।